दोस्तों, कई बार जीवन में क्या होता है, हम किसी चीज को, इंसान को, परिस्थिति को अपने से जोड़कर रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, भले ही वो हमसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो, अब वो हमारे बस में ना आ रही हो। उसकी जो होल्डिंग कॉस्ट है ना, उसको रखने की, उसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत हाई होती है। अब ये खाली चीजों के लिए नहीं है कि कोई बहुत महंगी गाड़ी खरीद ली, एवरेज कम दे रही है, पेट्रोल ज्यादा फूक रही है, बिजली ज्यादा फूक रही है, घर की चीजें, उसके लिए नहीं है। ये हर चीज के लिए। कई बार एक इंसान को अपने पास रोकने के लिए, एक रिश्ते को संभालने के लिए हम अपना आत्मसम्मान गिरा देते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, घुट घुट कर जीते रहते हैं कि रिश्ता बना रहे, इसकी जो सहूलियतें हैं वो मुझे मिलती रहे, मेरा घर चलता रहे, मेरी इज्जत बनी रहे। जब आप किसी भी चीज को हर क्षण खुद से जोड़ने की कोशिश करते रहोगे तो हर क्षण घबराहट में निकलेगा, डर में निकलेगा, बिछड़ने के हर क्षण प्रयास में निकलेगा, जीवन स्मूथ नहीं हो पाएगा, हल्का नहीं हो पाएगा। कब तक रोके रखोगे? ठीक है, रोकने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो चीज, वो परिस्थिति, वो इंसान रुकना भी तो चाहिए। पहले आप बहुत अमीर थे, घाटा लग गया, लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना है, वही गाड़ियां, वही लग्जरी, वही नौकर चाकर, नहीं कर पा रहे और गड्ढे में घुसते जा रहे हो और लोन बढ़ते चले जा रहे हैं। कुर्बान कर दो इस लाइफस्टाइल को। जब वो परिस्थिति नहीं रही, इसको जाने दो, जकड़े मत रखो। आप किसी भी परिस्थिति में जी सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। दोबारा तभी खड़े होगे जब उन लग्जरी का मोह छोड़ दोगे, उन अच्छाइयों का मोह छोड़ दोगे, तभी एक शुरुआत कर पाओगे, वरना उन्हीं में फंसे रहोगे, उन्हीं को संभालने के लिए फंसे रहोगे। वही बात रिश्तों में भी आती है, दोस्ती में भी आती है। दोस्तों, अगर आपको बाहर खाने की आदत है, आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या पूरे परिवार को भूखा रख के बाहर खाओगे? नहीं खाओगे ना। तो चाहे वो जीवन से बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन हो कि मेरा जीवन मुझे ये लाके दे देगा, ये मकाम मुझे मिलना चाहिए, जूझते जा रहे हो, परिस्थितियां विषम है तो भी जूझते जा रहे हो, वही चाहिए। ना चैन से जी पा रहे, ना सो पा रहे, बस दुखी रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो कि मैं अभी यहां हूं, मुझे वहां जाना है, पहले यहां से गिरकर नहीं उठ पा रहे, बस वहां जाना है। कैसे जाऊंगा? जा ही नहीं सकता, बस परेशान रहोगे। तो जिस भी चीज को, विषय को, इंसान को आपको निरंतर रोकना पड़ रहा है, हर क्षण प्रयास करना पड़ रहा है, हर क्षण उसके जाने का डर है, वो आपसे दूर जाते चले जा रहा है, लेकिन आप उससे बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपको इतना मोह है, तो एहसास कर लो कि ये मोह आपको सिर्फ बर्बाद करेगा, नरक में लेकर जाएगा, और अंत वही होगा, बिछड़ना तो होगा ही। कब तक रोक के रखोगे? कितनी ताकत लगाओगे? एक क्षण का चैन आपको नहीं मिल पाएगा। ज्यादातर लोग दुर्व्यवहार, बदतमीजी, मारपीट इसलिए ही सहते हैं क्योंकि वो उस इंसान को खोने से डरते हैं, उस रिश्ते को खोने से डरते हैं, उसके बाद जो परेशानी होगी, उनके जाने के बाद जो परेशानी होगी, उसको भोगने से डरते हैं। उस चक्कर में उससे 10 गुना परेशानी भोग रहे हैं, आत्मसम्मान खत्म हो गया, शरीर पे चोटें पहुंच रही हैं। क्या फायदा होगा? एक दिन जिंदा लाश बन जाओगे, इतना ट्रॉमा झेल झेल कर। तो पहले एहसास कर लो कि ये विषय अब जा रहा है। कोई इंसान बहुत बीमार भी पड़ जाता है, आपको कोई अपना बहुत बीमार पड़ गया है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत इलाज करा लिए, लेकिन वो सही ही नहीं हो रहे हैं, तो इस बात को अपनाना, एहसास करना जरूरी है कि उनके जाने का वक्त आ रहा है। मुझे अंतिम दम तक उनके साथ खड़े रहना है, साथ निभाना है, मैं इतना ही कर सकता हूं। रोके रखूंगा, महंगे से महंगा इलाज कराऊंगा, जितना मेरी क्षमता में उतना तो कर सकता हूं, लेकिन अननेसेसरी उनको नुकसान पहुंचाऊं, उनको और दुख दूं, या बंधे रहूं, एक एक क्षण मेरा जीना हराम हो जाए, मैं घबराहट में फंस जाऊं, कुछ कर्म भी ना कर पाऊं, ऐसा कुछ नहीं करना। तो खुद को मानसिक तौर पर मुक्त करना बहुत जरूरी है। जब आपको एहसास हो रहा है कि किसी भी विषय के, वस्तु के जाने का समय आ गया है, निरंतर उसको रोकना पड़ रहा है, निरंतर उससे जुड़ना पड़ रहा है, खुद को मुक्त कर लो दोस्तों। आप ये दुख डिजर्व नहीं करते, आप मुक्ति डिजर्व करते हो, मन की शांति डिजर्व करते हो, चैन से जीना डिजर्व करते हो। जो दुख होंगे वो भोग लेना, नुकसान के, वो आप भोग सकते हो, आपके अंदर इतनी क्षमता है, उनसे एडजस्ट भी कर सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो, तभी आगे बढ़ पाओगे। जब तक पुराने पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी, पुराने बंधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आगे की राह नहीं बन सकती, और आपको यकीन भी नहीं होगा कि मेरी आगे की राह बन भी सकती है। जब सब कुछ शून्य हो जाता है, जब एक पुरानी खंडर जैसी इमारत नीचे बैठ जाती है, तभी एक नई इमारत की रचना होती है। उसके ऊपर जितना भी बनाते रहो वो टूटता रहेगा, वो जर्जर होता रहेगा। तो खुद को बंधनों से मुक्त करना बहुत जरूरी है, तभी हवा में उड़ सकते हो, पिंजरे से निकल के ही उड़ाने भर सकते हो, नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो। इस दुनिया में कोई भी बंधन, कोई भी विषय, कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती, जब तक आप खुद ना रोको, खुद परेशान ना हो, खुद मोह में इतना मत फंस जाओ कि उसके पीछे ही पड़ जाओ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर चीज को आसानी से ही जाने दो, एफर्ट्स ही ना करो। अपनी तरफ से 100% देना है, एक टाइम तक देना है,
उसके बाद एहसास करना है क्या मैं जो कर रहा हूं वो निरंतर जीवन पर्यंत तो नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।